13 शहरों को रिलीज होगी कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप। दोपहर तक स्टोर सेंटर पहुंचेगी कोविशील्ड। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से 1 करोड़ 10 लाख और हैदराबाद से भारत बायोटेक की 55 लाख कोवैक्सीन की डोज होनी है रिलीज। पुणे से भेजी गई कोरोना वैक्सीन की पहली खेप में 54,72,000 कोविशील्ड रिसीव की गई। भोपाल, रांची जैसे शहरों में आज पहुंचेगी कोरोना वैक्सीन। 14 जनवरी तक सभी जगह पर वैक्सीन पहुंचाने का लक्ष्य। 16 जनवरी से देश में होना है कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण। मार्च तक करीब 6 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर। दिल्ली में राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में रखी गई कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। यूपी में कोरोना वैक्सीन रखने के लिए बनाए गए 9 स्टोर। मध्य प्रदेश और गुजरात में 4 स्टोर का निर्माण। सूत्रों के मुताबिक पहले चरण में 200 रुपए होगी कोविशील्ड के एक डोज की कीमत। पहले चरण में 1 करोड़ 10 लाख डोज देगा सीरम इंस्टीट्यूट। 1 करोड़ 10 लाख डोज के बाद 1,000 रुपए होगा कोविशील्ड का दाम। भारत और विदेशों में 50-50% होगी सप्लाई। स्वास्थ्य सचिव राजीव भूषण के मुताबिक 4 और कोरोना वैक्सीन पाइपलाइन में। जाजिस कैडिला, स्पुतनिक, बायोलॉजिकल, इवान और जेनेवा बायोफार्मा का ट्रायल जारी। भारत बायोटेक ब्राजील को भी सप्लाई करेगा कोवैक्सीन। साइन किया एग्रीमेंट। अयोध्या में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के लिए तैयार की गई सूची में बरती गई लापरवाही। टीकाकरण वाली सूची में मृतक नर्स का भी नाम। वैक्सीन के लाभार्थियों के लिए तैयार सूची में रिटायर्ड नर्स और डॉक्टर का भी नाम। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने दिए जांच के आदेश। सूरत में पतंगों के जरिए दिया जा रहा है संदेश। कोरोना को लेकर बरते सावधानी, खतरे से किया आगाह। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभु राम चौधरी का बयान। 16 जनवरी से किया जाएगा वैक्सीनेशन। टीका किसे लगवाना किसे नहीं, ये जनता की इच्छा पर निर्भर। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू की दहशत। दिल्ली समेत कई राज्यों में पक्षियों की मौत जारी। उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू ने दी दस्तक। देहरादून और कोटद्वार में पॉजिटिव मिले मृत पक्षियों के सैंपल। राजस्थान में फैला बर्ड फ्लू का संकट। जयपुर में चिड़ियाघर को बंद किया गया। भुवनेश्वर में दर्शकों के लिए बंद किया गया नंदनकानन चिड़ियाघर। बर्ड फ्लू को देखते हुए उठाया गया कदम। जम्मू कश्मीर में भी बर्ड फ्लू की दहशत। पूरे राज्य में जारी किया गया अलर्ट। झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गे भी बर्ड फ्लू का शिकार। 2,500 चूजे मरे। कड़कनाथ मुर्गे में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद झाबुआ में 825 चूजों को मार कर दिया गया। दफनाने के लिए जेसीबी से खोदा गया गड्ढा। झाबुआ के इली फार्म हाउस में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने कड़कनाथ के 2,000 चूजों का दिया था ऑर्डर, लेकिन सप्लाई से पहले चूजों को मारा गया। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का बयान। दीदी की पुलिस ने मुसलमानों को डराया। बीजेपी शासित प्रदेशों में सुरक्षित है मुसलमान। কাছে যে রিপোর্ট দিয়েছে তদন্ত করে, তারা বলেছে বাংলার মুসলমানরা সবচেয়ে গরিব। তার জন্য কি বিজেপি দায়ী? বিজেপি কি বাংলায় রাজত্ব করেছে কোনোদিন? কোনোদিন করেনি। आज मोदी कैबिनेट की बैठक सुबह 10:30 बजे का तय है वक्त। कर्नाटक में आज होगा येदियुरप्पा कैबिनेट का विस्तार। 7 नए मंत्री बनाए जाने की संभावना। महाराष्ट्र में सामाजिक न्याय मंत्री और एनसीपी नेता धनंजय मुंडे की बड़ी मुसीबत। एक गायिका ने मंत्री पर लगाया रेप का आरोप। मुंडे ने इसे साजिश करार दिया। अभिनेता सोनू सूद पर होटल में अवैध निर्माण कराने का आरोप। मामले की बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई आज महाराष्ट्र के भंडारा जाएंगे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। जिला अस्पताल का लेंगे जायजा। 9 जनवरी को अग्निकांड में गई थी 10 बच्चों की जान। किसान आंदोलन का आज 39वां दिन। कल सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों को अस्थायी तौर पर लगाई रोक। देश की सबसे बड़ी अदालत ने बनाई 4 सदस्यों की कमेटी। 10 दिनों के भीतर कमेटी को करनी होगी पहली बैठक। सरकार और किसान दोनों का पक्ष सुनेगी कमेटी। 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी रिपोर्ट। किसानों ने कमेटी के सदस्यों पर जताया एतराज। कहा नहीं है बात करने का कोई फायदा। 15 जनवरी को अगली रणनीति पर मंथन करेंगे किसान। कई बार आ देश के अंदर ऐसे मसले आए आ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵਾ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬਾ फैसला ले ਜਾਂਦੀਆਂ। कोर्ट से गठित 4 सदस्यीय कमेटी में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान, महाराष्ट्र के शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनावत भी शामिल। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के दक्षिण एशिया के निदेशक प्रमोद कुमार जोशी और कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी भी कमेटी में शामिल। किसानों का आरोप कमेटी गठित कर सरकार मुद्दे को डीरेल करना चाहती है। कानून वापसी तक डटे रहने का किया ऐलान। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली को कांग्रेस से भी मिला समर्थन।
कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कोर्ट से गठित 4 सदस्यीय कमेटी के सदस्यों पर जताया आशंका। सदस्यों के विरोधाभासी विचारों पर उठाया सवाल। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के दावे को आरटीआई कार्यकर्ताओं ने किया खारिज। कहा, कृषि कानूनों पर नहीं लिया गया परामर्श। 3 नए कृषि कानूनों को पारित करने के पहले परामर्श लिया गया था या नहीं, इस बारे में दाखिल की गई आरटीआई मिला हैरान करने वाला जवाब। कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने आरटीआई के जवाब में कहा, मेरे पास पूर्व विधायी परामर्श के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में किया था दावा, कृषि कानूनों को जल्दबाजी में पारित नहीं किया गया। ये 2 दशकों तक चले विचार विमर्श का नतीजा है। आरटीआई से खुलासे पर किया जा रहा दावा, विचार विमर्श बड़े सुधारों के बारे में थे, 3 नए कृषि कानूनों के बारे में नहीं। एमएस कैलाश चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई निराशा। कहा, सरकार चाहती थी सभी कृषि कानूनों को लागू करना, लेकिन कमेटी के गठन का प्रस्ताव स्वागत। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने किया सवाल, कमेटी के महज 4 लोगों को आखिर कैसे पता चलेगा देश का किसान क्या चाहता है। योगेंद्र यादव ने किया ट्वीट, किसान कमेटी के बजाय किसी भी दिन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बात करना पसंद करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का बयान, 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के लिए स्वतंत्र है किसान। उन्होंने कभी ये नहीं कहा परेड में डालेंगे बाधा। राज्य में कांग्रेस ने बनाई 15 जनवरी को प्रदर्शन की रणनीति, किसानों को समर्थन के साथ महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का उठेगा मुद्दा। कृषि कानूनों पर छिड़े घमासान के बीच गृह मंत्री अमित शाह से मिले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। गृह मंत्री से मुलाकात पर बोले सीएम मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा बना हुआ है किसान आंदोलन का केंद्र, लिहाजा 26 जनवरी के उत्सव और कानून व्यवस्था पर की चर्चा। पश्चिम बंगाल में खाद्य और आपूर्ति मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक का दावा, मई तक टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं 6 से 7 सांसद। अजदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में चुनावी कमर कसी, आजमगढ़ का किया दौरा, बनाया संकल्प मोर्चा। संकल्प मोर्चा में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, ओपी राजभर की सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी और चंद्रशेखर के आजाद समाज पार्टी समेत 8 छोटे दल शामिल। आजमगढ़ में ओवैसी ने अखिलेश यादव पर किया सीधा वार। कहा, मुख्यमंत्री रहते अखिलेश ने मुझे 12 बार यूपी आने से रोका, 28 बार नहीं दी यूपी आने की इजाजत। ओवैसी ने ठोकी ताल, मुझे बीजेपी एजेंट बताने वाले गलत। कहा, मैं राजनीति की ऐसी लैला जिसे कई मजनू हैं। राजनीति में अगर कोई लैला है तो मैं हूं और मेरे कई मजनू हैं, तो अब ये इल्जाम लगता रहेगा। इससे ओवैसी पर अखिलेश यादव ने किया पलटवार, यूपी में एआईएम की बढ़ती दखल को बताया बीजेपी का गेम प्लान। बीजेपी ने भी कहा, यूपी में नहीं गलेगी ओवैसी की सियासी दाल। मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, मोदी योगी की कर्मभूमि है यूपी, कोई दूसरा यहां नहीं बदल सकता राजनीतिक परिदृश्य। गोरखपुर में वीएचपी जुटा रही राम मंदिर निर्माण का पैसा, माइक पर अनाउंसमेंट करते हुए सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में घात लगाकर नक्सलियों ने सुरक्षा बल पर किया हमला, आईडी धमाके में सीएफ के 2 जवान घायल, इलाज के लिए रायपुर लाया गया। मधुबनी में दरिंदे ने दिव्यांग लड़की से दरिंदगी की हदें पार की, बलात्कार के बाद फोड़ दी दोनों आंखें। अस्पताल में भर्ती लड़की की हालत गंभीर, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के मऊ में युवक की गोली मारकर हत्या, वारदात के बाद 3 आरोपी हुए फरार। बिहार में पूर्व मंत्री प्रेम कुमार का फेसबुक अकाउंट हुआ हैक, पोस्ट की गई आपत्तिजनक तस्वीर। इंदौर में डिप्टी रेंजर ने पुलिस से की मंत्री उषा ठाकुर समेत कई लोगों की शिकायत, सामान लूट ले जाने का आरोप। नोएडा में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाश गोली लगने से हुए घायल, गिरफ्तारी पर लूट की स्कूटी बरामद। नोएडा में हुई हत्या के केस में 2 नाबालिग पकड़े गए, लूट के दौरान की थी हत्या। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लगा प्लेसमेंट फेयर, बड़ी तादाद में आईटीआई पास आउट बेरोजगार छात्रों ने लिया हिस्सा। कन्नड़ अभिनेत्री प्रणीता ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए दिया दान, मंदिर बनने पर अयोध्या जाकर दर्शन करने की जताई इच्छा। If I'm able to travel at that point of time, but I can't wait for the temple to be ready and for me to visit the temple for darshan. अयोध्या में जनवरी के आखिरी सप्ताह में युद्ध स्तर पर शुरू हो सकता है राम मंदिर निर्माण का कार्य। 21 जनवरी के बाद आएगी राम मंदिर निर्माण की नई ड्राइंग। जनवरी के तीसरे सप्ताह में अयोध्या आने लगेंगे निर्माण एजेंसियों के वर्कर।
ठहराने के लिए राम कार सेवकपुरम में तेजी से बनाए जा रहे कमरे। अयोध्या में सरयू तट पर कोरिया पार्क के विस्तारीकरण का कार्य तेज। भारत और कोरिया के 2000 वर्ष पुराने संबंधों के इतिहास दर्ज। शीतलहर की गिरफ्त में है दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 3 फीट तक बर्फ से ढका केदारनाथ धाम, हर तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर। पश्चिम बंगाल में कोहरे का कोहराम। बागडोगरा एयरपोर्ट पर रद्द की गई 21 उड़ानें। राजस्थान में कड़ाके की ठंड। माउंट आबू में लगातार गिर रहा पारा। राजस्थान में सबसे ठंडा इलाका है फतेहपुर शेखावटी। 0 से नीचे गिरा न्यूनतम तापमान। पुंछ में फिर हुई बर्फबारी, हर तरफ बिछी सफेदी। बद्रीनाथ धाम में मौसम सुहाना। औली में बर्फबारी के बाद आईटीबीपी ने शुरू किया स्कीइंग प्रशिक्षण। प्रयागराज में बड़ी कड़ाके की सर्दी, शीतलहर का कहर। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जंगलों में आग। बिजली महादेव इलाके में जल रहा जंगल। वर्षा में पोंगल की धूम। गजपति इलाके में जमकर मनाया गया पर्व। शुरू हुआ लद्दाख में चीन से लगने वाली सीमा की सड़कों से बर्फ हटाने का काम। यातायात के लिए खोल दी गई है डीबीओ रोड। आईसीसी ने जारी की टेस्ट रैंकिंग। कोहली को पछाड़कर दूसरे नंबर पर पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ। टॉप 10 बल्लेबाजों में भारत के 3 खिलाड़ी शामिल। 2 पायदान की छलांग लगाकर 8वें नंबर पर पहुंचे चेतेश्वर पुजारा। टॉप 10 गेंदबाजों में भारत के 2 बॉलर शामिल। आर अश्विन को 2 रैंक का नुकसान। 7वीं से 9वीं पर पहुंचे। टीमों की रैंकिंग में टॉप पर है न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरे और भारत तीसरे नंबर पर है। दुनिया में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। 9 करोड़ 13 लाख के पार पहुंचा आंकड़ा। 19,54,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। अमेरिका में 2 करोड़ 31 लाख पर पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। 3,85,000 मरीजों की अब तक हो चुकी है मौत। जो बाइडेन ने लिया कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज। अमेरिका में अब तक 90 लाख लोगों को दिया जा चुका है टीका। पुर्तगाल के राष्ट्रपति में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि। रद्द किए गए सारे आधिकारिक कार्यक्रम। यूरोपीय देश अल्बानिया में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले लगवाया वैक्सीन। फाइजर से खरीदे हैं 5 लाख टीके। कोरोना महामारी से बिगड़ते हालात के बीच टर्की के राष्ट्रपति ने किया वैक्सीनेशन का ऐलान। चीनी दवा कंपनी सिनोवैक से खरीदे जा रहे हैं टीके। साइप्रस में कोरोना महामारी को काबू में करने के लिए दोबारा लगाया गया लॉकडाउन। स्कूल कॉलेज से लेकर बाजार तक बंद। लेबनान में भी लॉकडाउन का ऐलान। 14 जनवरी से 25 जनवरी तक जारी रहेगी पाबंदियां। पूरे देश में 24 घंटे के कर्फ्यू का ऐलान। खाड़ी देश जॉर्डन में पहुंची फाइजर वैक्सीन की पहली खेप। कल से होगी वैक्सीनेशन की शुरुआत। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट ने की ट्रंप और पेंस के कार्यकाल की समाप्ति की घोषणा। एक असंतुष्ट कर्मचारी की हरकत।